एक कॉपी पर तुम लोग हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो हम लोग का चैप्टर का जो नाम है, नाम यही है क्या? हम लोग को चैप्टर का जो नाम है इलेक्ट्रिक करंट है ना, इसको तुम लोग है ना लिखो इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट लिख ले क्या तुम लोग? हाँ लिख ले क्या? नो सर। इलेक्ट्रिक करंट। चलो ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है। अरे देख रहे हो क्या क्या कर रहा है यार? देखो तुम लोग ये है ना, ये देखो एक बात देखो सभी को मालूम है कि इलेक्ट्रिक जो करंट है किसमें फ्लो करता है? कंडक्टर में। इलेक्ट्रिक जो करंट है ये बताओ किसमें फ्लो करता है? कंडक्टर में। करता है कि नहीं करता है? और बोल रहे हैं यस सर। और मान लो कि एग्जांपल एक लेते हैं कंडक्टर का, कॉपर लेते हैं। कौन सा लेते हैं आपका? कॉपर। या मान लो कि एल्युमिनियम है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो जैसे कि मान लो कि अपने पास एक कॉपर का वायर है, अपने पास किसका है? अब कॉपर का वायर है। ये सबको तुम है ना बचपन से पता है कि कंडक्टर का मतलब क्या है कि जिसमें करंट फ्लो करे। तो ऐसा लिए घर पे गए एक वायर किसका ले लिए? कॉपर का। समझे बात? अब बताओ क्या इसमें करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा। किसी कंडक्टर में देखो करंट कब फ्लो करता है? जब उस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल से क्या कनेक्ट करते हैं? बैटरी को, जिसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? अरे देखो किसी कंडक्टर में करंट देखो तभी फ्लो करता है जब उसमें क्या कनेक्ट करते हैं? बैटरी। तो फ्लो करता है ना। अरे बोलना यार। तो ऐसी क्या बात होगी कि भाई बैटरी कनेक्ट करने पे इसमें करंट फ्लो कर रहा है और मान लो कि बैटरी हटा देता करंट फ्लो नहीं कर रहा है? हाँ इसमें आई का मान 0, इसमें मान लो कुछ आई का मान होगा। तो बात समझ में आ रहा है क्या? किसी कंडक्टर में देखो है ना करंट देखो तभी फ्लो करता है जब इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल पे क्या जोड़ देते हैं? बैटरी। अब इतना देखो सबको बेसिक बात पता होगा कि सेल में कितने होते हैं टर्मिनल? 2 होता है। एक होता है एनोड, दूसरा क्या होता है? कैथोड। पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। और जो नेगेटिव टर्मिनल उसको क्या बोलते हैं? कैथोड। समझे बात? और मान लो कि बैटरी हटा दो, इससे करंट फ्लो नहीं करता है। अगर मान लो किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, इसका मतलब क्या? किसी को बिजली है ना कनेक्शन में मतलब नहीं रहता, सब घर पे लेता वायर वगैरह रख देता, करंट फ्लो करना शुरू हो जाता। यही तो मतलब हुआ ना। तुम्हारे सर जो बचपन से बताते हैं कि भैया कंडक्टर ले उसमें करंट फ्लो करेगा, तब कोई बिजली का कनेक्शन नहीं लेता है ना, सब कोई लाता बड़ा वायर लाता है, घर पे रखता है, करंट फ्लो करते रहता है। इसका मतलब क्या है? ऐसी बैटरी जो कौन सा काम कर देता है ना, जिससे इसमें करंट फ्लो करता है, इसमें करंट फ्लो नहीं करता है। अब देखो एक बात देखो सबको पता है क्या कि अगर कोई कंडक्टर मटेरियल है इसमें क्या है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? काफी ज्यादा होते हैं। ये तो सबको पता है। अब पता है क्या? ध्यान दो इसमें अगर तुम है देखो इस वाले केस में अगर तुम इसे बैटरी से कनेक्ट करने देखो, दुर्गापुर कल ही कंप्लेन आया था ना तुम्हारा यार। अब क्या चाहता तुम घर वाले? एक बच्चा मान लो क्या बदमाश होता है, अब तुम्हारी बदमाशी घर वाले भी जानते हैं, फिर भी कर रहा है तुम्हें काम। अब 2 ही ऑप्शन बचा, यहाँ से निकाल देंगे बाद, फिर वो आकर जम जाएगा उसी मसला। फिर एक फैकल्टी पता क्या होता है? कुछ नहीं करे, देख पीएस लिखवा देंगे, रट्टा मार ले बेटा, ठीक है। ये बात कोई नहीं बताने वाला क्यों करता क्यों नहीं करता। और इसका जो रीजन है तुम्हारे बुक में नहीं लिखा हुआ है, देख लेना सो जाकर। वही मुझे कभी लगता है ना यार कि उतना ही मत बता दो। अच्छा तुम कभी सोचा है इस बात को क्या कि इस एरिया में कोई तो है इंसान होगा जो पढ़ा सकता है फिजिक्स वगैरह? ये तो पता है ना। तो सुधाकर जी हम लोग क्यों लाके रखे यहाँ पर? एक तुम्हारे एक और भी शर्त है जिनका आवाज नहीं निकलता था, मुकेश और जो भी रहे हम नाम किसी का नहीं लेंगे, समझे बात? बेटा तुम ऐसा करो, तुम छाप लो, तुम उतना ही समझ जितना हम समझ रहे हैं। कोई कोशिश कर रहा बताने का, कोई कोशिश कर रहा है भाई क्यों फ्लो करता नहीं करता, कर ले। देख ये बताएंगे तब पर मुझे उतना ही मिलने वाला जितना मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है बच्चा दूर से आता कुछ सीख के जाए, समझे बात? वरना मेरे और हर फैकल्टी डिफरेंस क्या रह जाएगा? फिर तो तुम्हारा जो बीमारी है ना दूर हो जाएगा, ठीक है? 2 मिनट में इधर देखो एक बात है, सबको पता है कि अगर कोई कंडक्टर अगर मटेरियल है इसमें क्या होता है तुम लोगों को फ्री इलेक्ट्रॉन, समझे बात? अब देखो जब तक क्या है ना कि देखो इसमें सेल नहीं कनेक्ट करते, इसमें पता क्या होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है ये क्या करता है? देखो रैंडम मोशन करते रहता है।
क्या करता है तुम लोगों को रैंडम मोशन करते रहता है। मतलब क्या हुआ, या तो इधर भागेगा या तो इधर, या तो इधर, या तो इधर। समझ रहे हो बात? ऐसे तुम इमेजिन कर लो, जैसे मान लो तुम्हारे घर पे तुम्हारे कोई पेरेंट्स नहीं है, तो तुम्हारा मन क्या करता है, कभी इस कमरे में, कभी इस कमरे में, कभी इस कमरे में, कभी इस कमरे में। समझ रहे हो बात को? वो इस तरह क्या है कि अगर किसी कंडक्टर में तुम अगर सेल कनेक्ट नहीं किए हो, तो इसके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है ये तो रैंडम मोशन करते रहता है, कभी इधर, कभी इधर, कभी किधर इधर। समझ रहे हो बात को? अब क्या होता है, ध्यान दो, अगर तुम है ना इस वाले कंडक्टर मटेरियल में अगर तुम इसको बैटरी तुम जोड़ दिए, समझे बात को? अब देखो एक बात तो फिक्स है यार, इसमें ऑलरेडी आपका इलेक्ट्रॉन पल्स मौजूद होगा क्योंकि ये कंडक्टर है। समझे बात? तो पता क्या होता है, अब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, इस कंडक्टर में क्या होता है कि ये क्या फील्ड जनरेट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे तुम इसमें बैटरी तुम अगर जोड़ते हो तो इस कंडक्टर के अंदर क्या जनरेट करता है तुम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान दो, अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कौन आ गया, तुम लोग इलेक्ट्रॉन आ गया। और कल एक बात तुम लोग बताया थे कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है तो फोर्स कितना लगता है, F=q। ये कल बता देगा तुम लोगों को। यानी इस बैटरी को जोड़ने पे क्या होगा, इसके अंदर क्या डेवलप किया तुम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मान लो कि यही तुम लोग क्या है तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन वगैरह, इसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। समझे बात? अब इमेजिन करो, अब किसी फोर्स लगेगा तो फोर्स लगने के बाद क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन होगा। अरे वहां से गाड़ना वहां से ना, एक्सेलरेशन। समझे बात? इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज पार्टिकल कहते हैं मोशन करना शुरू कर देगा, केवल आपका एक ही डायरेक्शन में। समझे बात को? पहले देखो इसमें जब बैटरी कनेक्ट नहीं किए थे तो देखो ये रैंडम मोशन कर रहा था चारों तरफ, लेकिन तुम जैसे इसमें बैटरी अप्लाई किए तो फील्ड जनरेट हुआ, तो फील्ड में फोर्स करना शुरू हुआ, तो सब इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, आपका एक डायरेक्शन मूव करना शुरू कर दिया। समझे बात को? और इसी के फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करंट। बात समझ में आया क्या? यही रीजन है। वरना अगर मान लो बिना सेल का केवल कंडक्टर में करंट फ्लो करता तो ना कोई बैटरी लेता, ना कोई बाहर से कनेक्शन लेता। तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल देखो डेफिनेशन क्या है आपका, कि फ्लो ऑफ चार्ज। समझे बात को? विद टाइम। तो सबसे पहले तुम लोग डेफिनेशन लिखो। ये तुम्हें आइडिया लगा क्या थोड़ा सा भी? यस सर। नहीं सर, मेरे पास जियो है सर। नमता रमन का जो बात समझ में आता है क्या? चलो सही है, सेल कमजोर है। ये तुम लोग है ना, सबसे पहले इसका लिखो डेफिनेशन। द रेट ऑफ, बातें कौन कर रहा है, द रेट ऑफ फ्लो, द रेट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज, श्रुति। इलेक्ट्रिक चार्ज from one body घोलट के दिखती है। from one body to another through a conductor मैं राइटिंग नहीं बन रहा है। is called electric current, राइटिंग नहीं बन रहा है। is called इलेक्ट्रिक करंट। या इसका तुम लोग है ना एक डेफिनेशन और लिख लो और करके, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कौन बातें कर रही है यार, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू a given point of a conductor। इनका क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी लिखा हुआ है। क्या है, सही तो क्वांटिटी मतलब कितने अमाउंट, गिवन पॉइंट passing through a given point of the conductor in 1 second is called electric current, यहाँ तक लिखो, फिर तुम लोग बताते हैं इसका क्या डिफिनेशन वगैरह। यहाँ तक हो गया क्या? यस। यहाँ तक तुम लोग है ना, लिखो, याद भी करना होता है, ये नहीं कि लिख लो।
मतलब किसी भी कंडक्टर से 1 सेकेंड में देखो जितना चार्ज पास करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अरे बोलना यार, यस सर। इसको रफ करें क्या? यस सर। करेगा जी? ये तुम लोग इधर देखो, देख रहे हैं क्या? ये जैसे मान लो, देखो इधर, ये जैसे मान लो कि अपने पास एक कोई कंडक्टर मटेरियल है, ये अपने पास क्या है, कोई कंडक्टर। कोई दिक्कत है क्या? अरे बोल रहा है देखो, और मान लो कि यहाँ से इससे देखो चार्ज फ्लो कर रहा है और यहाँ से मान लो कि निकल रहा है, समझे बात? ये ध्यान देना, ये मान लो कि यहाँ से चार्ज क्यू इंटर किया, कितना चार्ज इसमें इंटर किया तुम लोग क्यू, समझे बात? इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक पहुंचे समय कितना लगा, मान लो कि टाइम कितना लगे इसको, टी। कितना लगे इसको, टी। अरे बोलना यार, यहाँ तुम चार्ज अगर भेजोगे इस वाले यहाँ निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो इलेक्ट्रिक करंट इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, चार्ज अपॉन कितना होता है, टाइम। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू कितना होता है, चार्ज अपॉन टाइम। देखो इलेक्ट्रिक करंट को तो डिनोट करते हैं आई से, किसे करते हैं, आई से, यानी यहाँ से हो जाएगा आई इक्वल टू, चार्ज किसे डिनोट करते हैं, क्यू से, टाइम किसे करते हैं आपका, टी से। तो यहाँ से ये तुम लोग का हो गया डेफिनेशन, मतलब फार्मूला। इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, चार्ज अपॉन टाइम, यानी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बाई टी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? अरे बोलना यार। ये सुनो, अगर मान लो इस वाले केस में अगर है ना, देखो ह्यूज अमाउंट में अगर मान लो कि अगर चार्ज जा रहा है, देखो पता नहीं क्या भर रही है यार वो, सब इसमें दिया हुआ है, लेकिन पहले कुछ नहीं पड़ेगा। देखो ये अगर मान लो कि इस वाले कंडक्टर से मान लो कि है ना ह्यूज अमाउंट में अगर मान लो चार्ज जा रहा है, तो यहाँ पे क्यू कन्वर्ट किस में हो जाता है तुम लोगों को, डेल्टा क्यू में। मतलब एक फॉर्मूला ये भी होता है, आई इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा क्यू अपॉन कितना होता है, डेल्टा टी। ये भी फॉर्मूला होता है। अगर तुम लोग है ना, अगर मान लो कि 12th क्लास में जाओगे, अगर मान लो कि बहुत ही अगर कम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो ये आपका डेल्टा क्यू कन्वर्ट करता है डी क्यू में। छोड़ दो, क्या मतलब है। अब देखो इसका तुम लोग सबको पता है कि करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। जैसे देखो टाइम को मापते हैं सेकंड में, मास को मापते हैं केजी में, समझे बात को? वेलोसिटी किस में मापते हैं तुम लोगों को, मीटर पर सेकंड में। तो उसी तरह करंट का मेजरमेंट किस में करते हैं, एम्पियर में करते हैं। यहाँ तो बिल्कुल बताते हैं, यहाँ तक तुम लोग है ना लिखो डायग्राम बनाओ, फिर बताते हैं। यानी यहाँ से बोल सकते हैं Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू कितना हो जाएगा, T। यानी एक फार्मूला और आ गया यहाँ से तुम लोगों को, चार्ज अगर मान लो कि निकालना है तो चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज इक्वल टू कितना हो गया, इलेक्ट्रिक करंट इंटू कितना हो जाएगा, टाइम। तो एक फार्मूला तुम लोग है ना ये भी याद कर लो। ये इसमें एक और एक सेक्शन बना लो, सुन ये सेक्शन अच्छा लगेगा। इसको मैं बताता हूँ क्या है। ये पार्टिकुलर एरिया से जितना पास करेगा, क्या इसका इसका एम्पियर होगा। अरे कूलाम पर सेकंड को ही बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। चार्ज करंट क्या होता है, कूलाम। ऐसे क्या होता है, सेकंड। इसी करंट को क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। कूलाम सेकंड, कूलाम पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं, एम्पियर। जैसे कल तुमने बताया था ना जूल पर सेकंड आया था, W/T, उसको हम क्या बोल रहे थे, वोल्ट बोल रहे थे। कल तुम आया था, तुम क्यों नहीं आया था, क्या काम था? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। समझ के बेटा, धर्मशाला जब आओ नहीं आओ कोई मतलब ही नहीं है। समझना क्या भाई, समझना का मतलब मान के बैठे हो। कल की क्लास में तुम बताया था ना कि जूल पर सेकंड क्या बोल रहे थे, वोल्ट। यस सर। तो उसी तरह इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एम्पियर। नहीं सर आप गलत बता रहे सर, बुक में लिखा होगा। बच्चा भी बच्चे रहेगा। तो बहुत काम दिखा रही है, तुम यही कर रही है, आप नहीं दिखा सकते, आप दिखाने लायक नहीं।
हो गया? और बोल यार। नो सर। यस सर। मतलब सुनो तुम लोगों को, अगर चार्ज निकालना है तो क्या करो तुम, मल्टीप्लाई कर दोगे। इलेक्ट्रिक करंट में कितना हो जाएगा टाइम? रफ करे क्या? नो सर। अरे बोलना यार। यस सर। तुम केवल कल इंतजार करो। ये तुम लोग है ना, इधर ध्यान दो। ये अगर मान लो तुम लोग, अगर मान लो कैसे बोला ना कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तुम लोग है थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करो कि जैसे मान लो कि है ना, ये जो मार्कर है ये है तुम लोग कॉपर वायर, समझे बात? वो दिक्कत है क्या? अब वो भी ऐसी बात है, वो चार्ज फ्लो करते इस वाले पोर्शन से करेगा, इसी से करेगा ना, ऐसे करेगा। देखो इसको और तुम कट करोगे तो इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और देखो इसमें देखो दो एरिया होगा, ये तो ये भी एरिया है, बाहर वाला भी, एक ये भी एरिया है, समझो दिखाई, सामने दिखाई दे रहा है तुम लोग, समझे बात? तो इसको क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो चार्ज इसी पास करेगा, इसी से पास कैसे निकलेगा? यही बोलता है कभी कभी, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई कंडक्टर है, समझे बात को, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना करंट पास कर रहा है ना, मान लो किसे पास कर रहा है, क्यू चार्ज पास कर रहा है टी टाइम में, इसको करंट कितना हो जाएगा? क्यू बाई टी। सेकेंड जो तुमको बता डिफरेंस वगैरह कि किसी पार्टिकुलर आपका एरिया से कितना पास करेगा उसी को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या? अब ध्यान दो कि इसका और बात करते हैं यूनिट का, एसआई यूनिट का। अब ध्यान दो, ये बताओ इसका करंट का क्या होगा? आई इक्वल टू कितना? क्यू बाई टी है क्या? अब चार्ज को देखो किससे मापते हैं? कूलम। चार्ज को किससे मापते हैं हम लोग? है कूलम। और टाइम का मेजरमेंट किसमें करते हैं तुम लोगों को? सेकंड में। तो कूलम पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। बात समझ में आया क्या? इसका मतलब करंट का एएसआई यूनिट क्या है? एएसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और बोलना क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ये एम्पियर को डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। किसे करते हैं? कैपिटल एस से। कल की क्लास में तुम बताए थे नहीं, कहीं पर अगर वोल्ट हो तो किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल वी से। तो एम्पियर को किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एस से। एक बात और, ये अगर तुम लोग से अगर कोई पूछे क्या कि जो करंट है ये तो लिख रही है, इसको ये दिक्कत है, लिख ले तो फिर गप मारेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे थे? हाँ, ये तुम बताना कि जो इलेक्ट्रिक करंट है कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर या स्केलर है? फिजिक्स में जो बात मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये बड़ा है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का रहा था, समझे बात कि इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है? नो, इलेक्ट्रिक जो करंट है ये है तुम लोगों का स्केलर क्वांटिटी। ये चीज है, ये बता रहा कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। एक तुम लोग इधर देखो, तुम लोग चलिए एक बार नोट करो तुम लोग। हो गया क्या? श्योर होने के लिए। तो जब भी अगर तुम लोग अगर आएगा तो इतनी बातें तुम लोग करंट से रिलेटेड बात लिखोगे, ये इसको थोड़ा बताना जरूरी है ना कि स्केलर क्यों है। हो गया? दो वाली क्या? कूलम पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। एम्पियर कौन थे? एक साइंटिस्ट वगैरह है ना, वही बताया था करंट वगैरह क्या होता है। अरे हो गया क्या? हाँ, एक बात देखो बताना जरूरी है, ये वाला देखो, देखो ये बात देखो सबको मालूम होगा कि अगर कोई अगर स्केलर क्वांटिटी है और एक कौन सा क्वांटिटी तुम लोगों को? वेक्टर। कोई दिक्कत है क्या? तो स्केलर में केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ये होता है क्या?
और इसमें डायरेक्शन नहीं होता, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। और अगर कोई क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होती है और साथ में क्या होता है ना। लेकिन करंट क्या है कि करंट स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा एक बात बताओ यार, है ना, ऐसे इमेजिन करो ये तो बाहर वाली पोल से हम लोग कनेक्शन लेते हैं ना, मान लो इस बिल्डिंग में, है ना। तो मान लो कि बाहर वाली पोल से इस वाले स्कूल में मान लो करंट आ रहा है 5 एम्पियर, कितना आ रहा है, तो 5 एम्पियर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, समझे बात। और एक बात क्या पता है, देखो अगर उधर से अगर मान लो करंट इधर आ रहा है तो क्या मालूम हम लोगों को डायरेक्शन है, समझ रहे बात, अरे बोल रहे हैं। यस सर। मान लो पोल से अगर करंट आ रही है 5 एम्पियर का, ये तो क्या निकल गया उस करंट का मैग्नीट्यूड। और देखो डायरेक्शन पता है कि बाहर से अंदर करंट आ रही है, इसका मतलब इसको करंट क्या ना चाहिए था, वेक्टर है ना। लेकिन फिर भी ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। समझे बात। तो देखो अगर तुम 11th क्लास में जाओगे ना, सॉरी 12th क्लास में जाओगे तो वहां पे एक सर बात बताएंगे कि करंट देखो इसलिए स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये है ना वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है। अब ये क्या होता है तुम्हारे सर बताएंगे वेक्टर वगैरह। ऐसे मान के बैठो, जैसे देखो जैसे मान लो अपने पास इसमें करंट जा रहा है 5 एम्पियर पे और यहाँ पे देखो ज्वाइंट पे मान लो कि 2 वायर है, समझे बात। तो क्या होगा, इसे करंट जाएगा मान लो कि 3 एम्पियर का, इसे कितना जाएगा तुम लोग 2 एम्पियर का, समझे बात। ये है नहीं सुधरेगा तू लोग, जैसे कर मुझसे सुधार कब बात करेगा, हाँ? तुम को खलील मार खाया था, नाम डुबा कर घर वाले का, वो भी शर्मा रहे होंगे, किसको पैदा कर दिए। देखो कहीं ये बच्चे प्री फाउंडेशन के गोबर क्लास बच्चे हैं यार, हैं? सुधाकर सोच रहे कोटा की पढ़ाई यहाँ मिलेंगे, ये लोग खुद सब्जी बेचने और साग खाने वाले लोग हैं, क्या सीखेंगे कोटा की पढ़ाई। सही बिहार बोर्ड में आराम से चीटिंग करके पास कर जाओ, मतलब मारना है तो छोड़ दे 2 दिन से, चढ़ गया सर पे सर। हाँ देख रहे, ठीक यही बता रहे थे ना, जो इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी आपका स्केलर है ना, वेक्टर क्यों नहीं है। ऐसे इमेजिन कर मान लो कि बाहर वाली से अगर वायर से अगर मान लो करंट तुम्हारे घर में आया 10 एम्पियर का, समझे बात को। यहाँ मान लो करंट आया और ज्वाइंट मान लो 2 वायर और जुड़ा हुआ है, इसे अगर मान लो करंट जा रहा है 7 एम्पियर का, इसे करंट कितना जाएगा तुम लोगों को 3 एम्पियर का। आगे तुम लोग क्लास में जाओगे ना तो यहाँ पे कहीं भी देखो जंक्शन पे अगर करंट डिवाइड करता है तो वहाँ पे तुम्हारे सर बताएंगे किरचॉफ लॉ क्या होता है, समझे बात को। वहाँ किरचॉफ का देखो 2 लॉ होता है, एक होता है करंट का लॉ, एक होता है वोल्टेज का लॉ, समझे बात को। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, केसीएल बोलते हैं, को बोलते हैं केवीएल। अभी क्या होता है हम नहीं बताएंगे, ठीक है। ये क्या कहता है कि जो कहीं पे करंट फ्लो करता है एक कंजर्वेशन चार्ज को फॉलो करता है, समझे बात। मतलब इस सर्किट में जितना जो करंट आ रहा है तो करंट कहीं बर्बादी नहीं होगा। अगर यहाँ से करंट मान लो 10 एम्पियर का मेन लाइन में आया, इधर तुम लोग जा रहा 7 एम्पियर, इधर कितना जाएगा तुम लोग 3 एम्पियर का। अभी तुम करंट को ऐड करके देख लो कितना जा रहा तुम लोग 10 एम्पियर। अभी क्या कहते हैं सुनो कि अगर मान लो कि यहाँ पे दोनों वायर के बीच अगर एंगल बन रहा 60 डिग्री का, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब मान लो कि तुम इसमें करंट फिर 5 एम्पियर भेज रहे हैं, अब क्या करते हैं एंगल बढ़ा देते हैं, एक वायर ऐसे भेज देते हैं, एक वायर ऐसे कर देते हैं, इसमें करंट कितना जाएगा 2 एम्पियर का। और बताओ अगर मान लो कि अगर दोनों भी जगह एंगल अगर मान लो अब 120 कर दे, इसमें करंट कितना जाएगा तुम लोगों को। अगर टोटल देखो 5 एम्पियर भेज रहे हैं, इसे 2 एम्पियर गया, तो इसे कितना जाएगा तुम लोगों को। तो क्या बताओ, क्या दोनों वायर के एंगल कितना भी तुम कर दो तो क्या एंगल पे कहीं पे करंट डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, समझ रहे बात। तो आगे तुम लोग है ना 11th क्लास में जाओगे, वहां पे तुम लोग पढ़ना है वेक्टर, वहां पे क्या है लॉ पढ़ना है जिसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, समझे बात को। अब जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है वो देखो डिपेंड करता है एंगल पे, करता है क्या। अरे यार घर में कभी देखो जैसे मान लो कि वायर अगर ज्यादा हो जाता है तो हम लोग क्या कर लपेट देते हैं उसको, है ना। तो क्या कोई करंट कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है, मुझे जितना पास करो उतना ही होता है, समझे बात। लेकिन अगर कोई अगर वेक्टर क्वांटिटी है वो देखो डिपेंड किस पे करता है, एंगल पे करता है। वहां पे क्या होता है टॉपिक है उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, और आर का फार्मूला कितना होता है, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मान 2 वेक्टर भी है प्लस होता है 2ab कितना होता है cos थीटा, समझे बात। यहाँ किस पे डिपेंड कर रहा है तुम लोग, थीटा पे। लेकिन यहाँ पे बताओ कहीं पे एंगल पे डिपेंड कर रहा है क्या, या 60 कर दो एक बार तुम ऐसे लेके आ जाओ, तब इसमें करंट कितना जाएगा तुम लोग 3 एम्पियर, बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए क्या है ना कि करंट को कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं, वेक्टर नहीं बोलते।
बोलो यार। Yes, sir. ये जो बातें हैं तुम लोग 12th क्लास में तुम्हारे सर बताएंगे करंट स्केलर है वेक्टर क्यों नहीं है, समझे बात को। यहाँ पे नहीं बस तुम लोग रटा मार लेना कि करंट कौन सी क्वांटिटी है तुम लोगों को स्केलर। कोई ज्यादा पूछेगा तो बोल देना है कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता। कोई दिक्कत है क्या? कल की क्लास में कुछ न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे हम लोग किससे, है ना। कल तुम लोग याद करके आओगे, इसमें दो हाँ इसे तो और भी कर देंगे, बाकी इसमें कुछ बचा तो है नहीं। कल हम है ना आगे पूछेंगे, समझे बात। कल कोई भी हो हम पीटेंगे। कल है ना पढ़ाई बंद रहेगा, केवल क्या होगा न्यूमेरिकल कुछ करवा देंगे, टाइम बचेगा तो। कल पूटेंगे सबको। कल मान के बैठो सबको 10 छड़ी। कल कोई भी होगा, कल जितना नोट्स में है कल फिर कॉपी चेक होगा सभी का, और कल सुनेंगे भी। जो भी लोग नहीं सुना पाए ना तो फिर याद करना, ठीक है। इसको बंद हो जाए। किसको?